और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज से 2 मार्च तक सिरसा में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाना है। दोपहर 12 बजे कलश यात्रा से शुरुआत होगी इस कार्यक्रम की। दोपहर 12 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक ये कथा चलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्री बाबा तारा जी की कुटिया में ये कार्यक्रम होगा, कथा का आयोजन होगा। कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के संयोजन में ये आयोजन। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले कथा करेंगे और सिरसा पहुंचे थे कल शाम प्रदीप मिश्रा, तो उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ में मौजूद रहे सिरसा विधायक गोपाल कांडा और तारा बाबा जी की कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा भी साथ में मौजूद रहे। जोरदार तरीके से स्वागत किया पंडित प्रदीप मिश्रा का और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। भव्य तरीके से यहाँ पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया पंडित प्रदीप मिश्रा का। साथ में मौजूद रहे सिरसा विधायक गोपाल कांडा। और आज से कथा का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे कलश यात्रा, उसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक कथा का आयोजन होगा। और इसी तरह से आगामी कई दिनों तक ये कथा यहाँ पर चलने वाली है। तारा बाबा जी की कुटिया में सिरसा में ये कार्यक्रम है। भव्य तैयारियां की गई हैं। तारा बाबा जी की कुटिया को सजाया गया है, भव्य दिव्य रूप दिया गया है। ये तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं झलकियां। और आज से यहाँ पर कार्यक्रम होगा। हरियाणा न्यूज पर भी एक्सक्लूसिवली आप इस कथा को सुन पाएंगे। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं फिलहाल आज से इस ऐतिहासिक कथा का आयोजन? जी देखिए हितेंद्र, सबसे अहम बात है कि जो प्रदीप मिश्रा शिव मर्मज्ञ उन्हें माना जाता है, शिव तत्व विशेषज्ञ माना जाता है और उनकी कथा जो है वो आज 25 फरवरी से देखिए आज से शुरू हो रही है और शिव महापुराण कथा का यह आयोजन है वो 2 मार्च तक श्री बाबा तारा कुटिया तारकेश्वर धाम में होने जा रहा है। और जैसा कि कल भी उनका एक शानदार अभिनंदन लोगों ने किया, एयरपोर्ट से लेकर और तारकेश्वर धाम तक उन्हें लेकर लोग आए और पूरे रास्ते में उनका बहुत जोरदार स्वागत किया गया। और आज से यह शिव महापुराण कथा होगी जिसके लिए लाखों लोग अपनी श्रद्धा की हाजिरी न केवल तारकेश्वर धाम में लगाएंगे, साथ साथ इस कथा का आनंद भी उठाएंगे। और इस कथा को लेकर देखिए बड़ा उत्सुकता का माहौल है, उत्साह का माहौल है। और जो दूर दराज से अगर न केवल हरियाणा की बात करें, हरियाणा में पहली बार यह कथा जो है वो होने जा रही है। और न केवल हरियाणा की बात करें, राजस्थान से, पंजाब से, बिहार से और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो लगातार कुटिया में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और एक बड़ी सुंदर व्यवस्था, भव्य और दिव्य इस आयोजन को बनाने के लिए की गई है सिरसा के विधायक गोपाल कांडा की ओर से। और साथ साथ जिनके संयोजन में हो रही है, श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक हैं गोविंद कांडा, उनके संयोजन में यह पूरा आयोजन होने जा रहा है। और ऐतिहासिक आयोजन इसलिए भी कहेंगे क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी व्यवस्था, टेंट की और इतनी लोगों के ठहरने की व्यवस्था, करीब 25,000 लोगों का रोजाना जो है वो भोजन की व्यवस्था यहाँ लंगर की गई है। क्योंकि बाहर से काफी लोग जो है वो पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ आते हैं, उन कथा को सुनने के लिए पहुंचते हैं, तो इसलिए एक बड़ी व्यवस्था की गई है। और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए बहुत बड़े प्रबंध बड़े स्तर पर किए गए हैं। जी क्या सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी यहाँ पर कथा के दौरान मौजूद रहने वाले हैं? जी निश्चित रूप से हितेंद्र, कल वे वायुसेना केंद्र पर उन्होंने जो आचार्य प्रदीप मिश्रा हैं उनका स्वागत किया और उनके साथ ही वे पहुंचे, उनको अभिनंदन करते हुए लाए और श्री तारकेश्वर धाम में। और वे लगातार इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे और श्रद्धालुओं के बीच में वे रहते ही हैं और लगातार धार्मिक आयोजनों की साक्षी जो है वो श्री बाबा तारा कुटिया रही है। और इसी कड़ी में ही यह एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। और सबसे अहम है हितेंद्र, देखिए सिरसा को ससाईनाथ बाबा की धरती माना जाता है, संत महात्माओं की धरती माना जाता है। और इस पर एक नहीं अनेक संतों का जो है जो आवागमन रहा है यहाँ पर। और ऐसे में देखिए एक और बड़े उत्सव की साक्षी, एक ऐतिहासिक उत्सव की साक्षी जो है वो सिरसा की धरती, तारा बाबा कुटिया और तारकेश्वर धाम जो है वो बनने जा रहा है। और इसके लिए न केवल धन्यवाद जो लोग दे रहे हैं वो विधायक गोपाल कांडा को दे रहे हैं और साथ साथ गोविंद कांडा को दे रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी व्यवस्था, देखिए ये साधारण व्यवस्था नहीं, एक बड़ी व्यवस्था है जिसको करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो ऐसे में यह एक बड़े प्रयासों के साथ एक बड़ा एक आयोजन होने जा रहा है। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम सिरसा में होने जा रहा है। आज से शिव महापुराण की कथा पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा यहाँ पर कथा का वाचन जो है वो किया जाएगा।